चलें जी। सो बेसिकली आज आइडिया ये कि वी विल ट्राई टू क्रिएट अ वेरी सिंपल FPS गेम फ्रॉम यूजिंग वन ऑफ द बेसिक टेम्पलेट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, यूनिटी के अंदर एक बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट है, उसी टेम्पलेट का इस्तेमाल करते हुए हमारी कोशिश है कि हम इस तरह से एक सिंपल सी FPS गेम क्रिएट करें और उसमें फिर हम फायर वगैरह जो है वो इफेक्ट ऐड करें, गन इफेक्ट ऐड करें और जो कैरेक्टर है वो बेसिकली लोकेशन के अंदर मूव कर रहे हैं। तो एक सिंपल सा ये FPS का सेटअप है इनिशियल लेवल का। इसमें फिलहाल कोई एनिमीज नहीं है, कोई स्कोरिंग पॉइंट नहीं है, कोई अनलिमिटेड गन्स की बुलेट्स वगैरह का नहीं है। जब हम फायर करते जा रहे हैं बस वो बेसिकली बुलेट्स निकल रहे हैं। ठीक है, ये अगर बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर आगे हमारे लिए काम करना जो है वो और भी आसान हो जाता है। ठीक है, देन आई विल एक्सप्लेन कि यार हम इसको और एडवांस लेवल में हम कैसे ले जाते हैं। वी विल टॉक अबाउट दैट इन दी एंड। ठीक है, तो आइडिया ये क्या है, जस्ट क्रिएट दिस बेसिक सेटअप गेम। इसको हमने किया बंद। वी विल कम इनसाइड द यूनिटी हब। तो यूनिटी हब बेसिकली वो डिफॉल्ट लेटेस्ट वर्जन है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं 3.4.1। दिस इज़ द लेटेस्ट वर्जन जो आप नेट से डाउनलोड करके इसको आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको यूनिटी हब आ जाएगा। यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट में चले गए तो न्यू प्रोजेक्ट में हमारे पास ये पूछता है कि आप क्या बना रहे हैं। प्रीवियस कुछ एग्जाम्पल्स में हमने 3D कोर पे काम किया था। अभी हम जो काम करेंगे वो करेंगे फर्स्ट पर्सन कोर के ऊपर। अगर ये आपके पास यहाँ पे नजर नहीं आ रहा तो ये नीचे यहाँ पे नजर आ रहा होगा किसी लिस्ट के अंदर, मोस्टली 3D पर्सन के ऊपर यहाँ कहीं। यहाँ पे डाउनलोड का बटन दिया हुआ है। ये वो टेम्पलेट्स हैं जो यूनिटी बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, हमारा काम है कि पहले इन टेम्पलेट्स को डाउनलोड करना, जो भी टेम्पलेट मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि ये FPS फर्स्ट पर्सन जो है ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ, इसीलिए मेरे पास डाउनलोड का बटन नहीं आ रहा। जब फर्स्ट टाइम आप ओपन करोगे तो आपके पास फर्स्ट पर्सन कोर में डाउनलोड का बटन आएगा, जस्ट लाइक दिस क्लाउड। इस पर आप क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। तो पहली चीज़ ये कि मैंने फर्स्ट पर्सन शूटर गेम पे ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ था। इस पर क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट का नाम जो भी आप देना चाहें नाम देके क्रिएट प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करोगे तो आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इट विल टेक 2-3 सेकंड मिनट्स एंड देन वी विल कम टू दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लोकेशन। ये हमारे पास एक डिफॉल्ट प्रोजेक्ट का एनवायरनमेंट आ गया। ठीक है, और ये टेम्पलेट बना हुआ है। अब टेम्पलेट यूज़ करने का एडवांटेज ये कि इसमें बेसिक चीज़ें ऑलरेडी हजरत अंग्रेज ने हमारे करके रख दी गई हैं। हमारा काम है इनका इस्तेमाल करना। अगर हम इसको एक्सप्लोर करने में बैठे तो हमारे पास एनवायरनमेंट ऑलरेडी गिवन है, जो ब्लू एनवायरनमेंट इर्द गिर्द में नजर आ रहा है। मेन कैमरा है जिसके तहत एनवायरनमेंट हमें कैरेक्टर का नजर आ रहा है। प्लेयर कैमरा और प्लेयर फॉलो कैमरा और प्लेयर जो इटसेल्फ नजर आ रहा है। अब दो चीज़ें यहाँ पर रही, एनवायरनमेंट जो लोकेशन है वो ऑलरेडी मौजूद है, दूसरा प्लेयर एज ए कैरेक्टर ऑलरेडी मौजूद है। इफ आई क्लिक ऑन F तो ये कैप्सूल प्लेयर का ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, इस प्लेयर के ऊपर यू कैन सी दिस एक कैमरा उन्होंने ऑलरेडी लगाया हुआ है। तो अगर मैं इस एरो पे क्लिक करूं कैप्सूल के आगे तो एक कैमरा रूट ऑलरेडी दिया हुआ है। इसका मतलब ये कि जब हम इस कैमरा को सिलेक्ट करेंगे तो मैं इस कैमरा के थ्रू अब गेम के अंदर व्यू कर रहा हूँ। तो ये एक प्लेयर है और मैं प्लेयर की नज़र से अब एनवायरनमेंट को देख रहा हूँ। सीन व्यू में हम कंप्लीट जो एक्चुअल वर्किंग ऑफ द सीन है वो देख रहे हैं कि ये प्लेयर आ गया, फिलहाल डमी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसके सामने एक कैमरा फिक्स कर दिया गया है जो ये एनवायरनमेंट को देख रहा है। ये जो ब्लू और व्हाइट लाइंस आ रही हैं ये कैमरा का व्यू एंगल कह रहा था कि इस वक्त कैमरा इस पर्टिकुलर व्यू से देख रहा है, जो जैसे हम गेम व्यू में जाते हैं तो वही व्यू मुझे एग्जैक्टली नजर आ रहा है। तो ये डिफॉल्ट सेटअप बना हुआ है। इसी डिफॉल्ट गेम को मैंने जैसे प्ले पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो हम गेम में आ गए। अगर मैं चाहूँ तो इसका थोड़ा सा फॉर एग्जाम्पल मैं व्यू बड़ा कर लेते हैं हम, तो ये मेरे पास मेरी गेम का व्यू आ गया। इफ आई मूव W तो W से आगे जा रहा है, A से लेफ्ट जा रहा है, D से राइट जा रहा है, S से बैक आ रहा है। ये चीज अब मैंने ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट बनाया। जब भी आप भी बनाओगे तो आपको एग्जैक्टली यही चीज मिलेगी। कैरेक्टर आपका मूव कर रहा है, इवन स्टेयर्स के ऊपर भी वो चढ़ के जा रहा है और ऑब्जेक्ट के साथ वो कोलाइड कर रहा है, इससे आगे नहीं जा पा रहा। और अगर मैं जंप लगाऊं तो वो जंप भी कर रहा है। अब मैं डब्बे के ऊपर चढ़ के बैठ गया, मैं जंप करके वापस नीचे आ गया, स्पेस बार से जंप कर रहा है एंड सो ऑन सो फोर्थ। मुझे तेज भागना है, मैं शिफ्ट दबा के W करूंगा तो वो बेसिकली रन कर रहा है। तो कैरेक्टर हमें बना हुआ, प्लेयर बना हुआ ऑलरेडी आ गया, WASD से कीबोर्ड के कंट्रोल्स आ गए, दीवारों से वो कोलाइड भी ऑटोमेटिकली कर रहा है वगैरह वगैरह। तो बेसिक टेम्पलेट हमें एनवायरनमेंट का मिलकर आ गया। आगे इसको कस्टमाइज हमें थोड़ा सा और करना है। फॉर एग्जांपल FPS से मींस फर्स्ट पर्सन शूटर, तो एक गन नजर आनी चाहिए जिसपे वो कैरेक्टर में नजर आए, जैसे काउंटर स्ट्राइक में होती है। तो मुझे गन इसमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, फिर मैं शूट करूं तो गन से हमारे पास फायर भी हो एंड XYZ। ठीक है, अब ये जो इफेक्ट है, मैं एस्केप प्रेस किया ताकि गेम से बाहर आ गए, प्ले पे दोबारा क्लिक किया तो गेम स्टॉप हो गई। ये हमारे पास सारा सीन ऑटोमेटिकली बना हुआ है। इफ यू सिलेक्ट एनी पर्टिकुलर सीन ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल मैं अगर बिल्डिंग भी सिलेक्ट करूं तो ये मैंने बिल्डिंग सेलेक्ट कर दी। इस बिल्डिंग के सारे बॉक्सेस वगैरह जो हैं उसने पूरा मॉडल करके रखा हुआ है। इसी के नीचे अगर हम यहाँ पे वापस आ जाएं इंस्पेक्टर के अंदर तो आपको मैश कोलाइडर नजर आ रहा है। ये बाय डिफॉल्ट हर ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई किया हुआ होता है जिसकी वजह से वो कोलिजन कर रही है, तो कैरेक्टर मेरा ऑटोमेटिकली कोलाइड भी कर रहा है। तो ये बेसिक एक सेटअप उन्होंने कंप्लीट किया हुआ। उसके बाद मैं आ जाता हूं अपने एसेट्स फोल्डर के अंदर। अब हम थोड़ा सा गेम को समझने की करते हैं कि चलें यार, स्ट्रक्चर को हमने एनवायरनमेंट को ग्रे बॉक्स इन सबको फिलहाल मिनिमाइज किया।
एसेट्स में आ गए तो यहाँ पे कुछ चंद एक फोल्डर पहले से बने हुए हैं। इनपुट सिस्टम में चले गए, एक फोल्डर है तो उसमें इनपुट की दो चीजें रखी हुई हैं। एक इनपुट स्टार्टर एसेट, इस पर डबल क्लिक किया तो हमारे पास स्टार्टर एसेट करके एक विंडो ओपन हो गई। यहाँ पर क्या चीज दिया हुआ है, मूव, लुक, जंप, स्प्रिंट। अब जो कीबोर्ड का कंट्रोल्स हैं उसको यूज करने के लिए इन्होंने स्टार्टर एसेट इनपुट एक्शन करके एक टैब अलग से दिया हुआ है। यहां से हम सारा कीबोर्ड का कंट्रोल करते हैं। इसके अंदर उसने 4 एक्शंस फिलहाल दिए हुए हैं, हम आगे और एक्शंस ऐड कर सकते हैं। क्राउच करना, लाई डाउन करना, स्लोली वॉक करना, जैसे अक्सर गेम्स में होता है, शूट करना, ये सब हम इसमें ऐड करेंगे। मूव के अगर एरो पे आप क्लिक करोगे तो WASD कीबोर्ड उसने मैप की हुई है, या लेफ्ट स्टिक से उसने मैप की हुई है। अगर आप गेम पैड से खेल रहे हैं, प्ले स्टेशन के अंदर जैसे जॉयस्टिक आती है तो आ गया। लुक अराउंड करने के लिए माउस पॉइंटर से उसने ऑलरेडी कंट्रोल किया हुआ है। जंप पे चले गए तो स्पेस की उसने दी हुई है। इसी तरीके से स्प्रिंट पे चले गए, दौड़ने के लिए लेफ्ट शिफ्ट कीबोर्ड से दी हुई है। तो ये कीबोर्ड हमने ऑलरेडी नैप उसने करके दी हुई है। हमें क्या करना था, बंद किया, एसेट्स वाले फोल्डर में आए, इनपुट सिस्टम में गए, स्टार्टर किट में जाके ये इसने एक चीज करनी है। आगे शूट का कंट्रोल भी मैं यहीं पे आके ऐड करूंगा। दूसरा उसने स्क्रिप्ट एक बनाया हुआ है स्टार्टर एसेट्स करके, इसके अंदर बेसिक कोडिंग जो है, जो इससे रिलेटेड है मूवमेंट की, वो सारी शहजादे ने खुद से करके रखी हुई है। ठीक है, कुछ चीज़ों को हम आगे भी चल के हम एक्सप्लेन करेंगे कि हम इसको कैसे यूज़ करें, बाकी आप खुद ही समझ जाओगे क्या करना होता है। काफ़ी हद तक ऐसा होता है कि हम स्क्रिप्ट्स के एसेट्स उठा के नेट से डाउनलोड करते हैं, वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कुछ स्क्रिप्ट्स फिर हमें खुद से भी लिखने पड़ते हैं। तो पहला काम इसमें मुझे जो करना है ये कि यार ये जो गेम है इसको थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए मुझे गन चाहिए। तो गन के लिए मैं आ जाऊँगा विंडो और हम आ जाएंगे हमारे एसेट स्टोर वाले टैब के अंदर। यहाँ से हमने क्लिक किया तो आपका ब्राउजर ओपन हो जाएगा और एसेट का फोल्डर हमारे पास यहाँ पे वो या यूनिटी एसेट स्टोर ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब इस वक्त क्योंकि नेट नहीं है, मैंने ऑलरेडी इसको ओपन किया हुआ है, तो यूनिटी एसेट स्टोर पे जाके आप गन करके सर्च करेंगे, आपको बहुत सारी गन्स के मॉडल्स ऑलरेडी मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे एक टिक चेक बॉक्स लगा होगा फ्री एसेट्स का, तो फ्री एसेट्स पे क्लिक करोगे तो इस तरह से फ्री एसेट्स आपके पास आ जाएंगे। ये भी मेरे पास इस टाइम फ्री गन पड़ी हुई है। इसी तरीके से एक और गन है ये वाली, ये भी मैंने ऑलरेडी सर्च करके रखी हुई है, फ्री गन पड़ी हुई है हमारे पास। इसमें डिफरेंट वर्जन आ जाएंगे गन के, जो कि हम बड़े मज़े से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कह दिया यार ज़बरदस्त, ये गन आ गई मेरे लिए, अब मुझे इस गन को अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड कराना है। कैसे कराएंगे, तो यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है ऐड टू माई एसेट्स, ठीक, इस पर क्लिक करेंगे। नेट कनेक्ट होना चाहिए, तो वो आपके एसेट्स के अंदर पहले इस गेम का लिंक ऐड कर देगा। डायरेक्ट डाउनलोड नहीं होता, समहाउ इनकी अपनी लॉजिक है। आप वैसे नेट से डायरेक्ट एसेट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वक्त यूनिटी स्टोर का लॉजिक ये कि यार आप भाईजान पहले काम ये करो कि आपने ऐड टू माई एसेट्स करो। जब ऐड टू माई एसेट्स करोगे तो बटन चेंज हो जाएगा ओपन इन यूनिटी। इसका मतलब ये एसेट्स आपकी यूनिटी के अंदर खुल चुका है, अब आप इसको ओपन इन यूनिटी करेंगे तो आ जाएगा। यूनिटी में आने के बाद ये गेम मुझे मिलेगा विंडो एसेट्स मैनेजर के अंदर, और सॉरी पैकेज मैनेजर के अंदर। मैं पैकेज मैनेजर में चला गया तो मेरे पास पैकेज मैनेजर की विंडो ओपन हो जाएगी। फॉर सम रीजन मेरे पास उसूलन तो ये भी हो जाना चाहिए क्योंकि मैंने अभी करके बैठा था पहली क्लास में। फॉर सम रीजन मेरे पास यहाँ पे पैकेज नहीं आ रहा, लेकिन क्योंकि मैंने प्रीवियस गेम के अंदर ये पैकेज ऑलरेडी इंपोर्ट करके रखा हुआ है, तो मैंने क्या किया कि यहीं से राइट क्लिक किया और इस पैकेज को एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट करने के नतीजे में मुझे क्या मिला कि मैंने इसको एक्सपोर्ट करके बताया कि सारी फाइल्स आ गई, सब पे चेक लगा हुआ है यस, और एक्सपोर्ट करा दिया और उसको बताया कि यार ये मेरे पास किसी फोल्डर में सेव कर दो। फिर मैंने अपनी दूसरी यूनिटी में आया, एसेट्स वाली विंडो में गए, यहाँ पे आ जाएंगे इंपोर्ट कस्टम पैकेज, इस पर क्लिक किया और जहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट करके रखा था जिस नाम से, मैंने वहाँ पे क्लिक किया। इससे एक चीज़ तो ये मिली कि चलो मेरे पास पैकेज जो मैंने नेट से डाउनलोड किया था मैंने अलग से अपने पास भी रख लिया। यहाँ से आके मैं इसको इंपोर्ट करा दूंगा ओपन, तो अब ये वापस मेरे पास एक विंडो आ जाएगी इंपोर्ट यूनिटी का। ये वाला डायलॉग ऑटोमेटिकली जब आप पैकेज इंपोर्टर में जाके इंपोर्ट करोगे तब भी हमारे पास वही चीज़ नजर आ जाएगी। इसको इंपोर्ट करा दिया, जब मैंने इंपोर्ट करा दिया तो अब मेरे पास नीचे यहाँ पे एसेट्स के अंदर एक साईफाई गन का फोल्डर बन गया। ठीक है, ये एग्जैक्टली वही चीज़ है, जब आप पैकेज मैनेजर में जाओगे तो यहाँ पे माई एसेट्स में वो चीज़ यहाँ पे ऐड हो जाएगी, उस पर आपने इंपोर्ट पे क्लिक करोगे तो सेम तरीके से यहाँ से भी इंपोर्ट हो गया। अगर नहीं हुआ तो मैंने अभी मैन्युअली कर दिया था। ठीक है, वरना जैसे अभी दूसरी गेम में गए, इसके विंडो और पैकेज मैनेजर में जा रहा हूँ, हालांकि यूनिटी वही है, यहाँ पे चीज़ नजर आ रही है। तो जब एक दफ़ा डाउनलोड कर लोगे तो यहाँ पे इंपोर्ट का बटन आएगा, इंपोर्ट करोगे और एक और डायलॉग आ गया जैसे अभी आया था, ओके किया, सेम तरीके से दोनों हिसाब में आपके पास साईफाई का प्रोजेक्ट यहाँ पे आ गया। हमने कह दिया चलें ठीक भाईजान, साईफाई का प्रोजेक्ट आ गया। अब जब अगर आप वेब पे जाओगे तो एक चीज़ और नोट करो कि ये जो पैकेज है या जो गन बनाई हुई थी 2017 की बनाई हुई है। ठीक है, तो हो सकता है कि ये अपडेट ना हुई हो या इसका पुराना वर्जन है। तो जब आप इसको पहली दफ़ा इंपोर्ट करोगे अपने पैकेज के अंदर तो इसमें हम चले गए साईफाई गन, मटेरियल्स में चले गए,
गन 2 वाला फोल्डर उसके अंदर चले गए तो मे भी मुझे मटेरियल सही से नजर ना आए। इस वक्त आ गए क्योंकि मैंने सेटिंग ऑलरेडी सही करके इंपोर्ट किया हुआ है। हो सकता है जब आप नेट से करो तो ये चीज ना आए। अगर मटेरियल्स नहीं आए तो फिर हमें मटेरियल सही करने पड़ेंगे। आपको ये बिल्कुल ब्लू कलर का या येलो या ग्रीन कलर के नजर आएंगे, ये सिंपल बॉक्सेस नजर आएंगे, ये मटेरियल्स पे नजर नहीं आएगा। अगर मटेरियल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि नेट से हम डाउनलोड करते हैं, एक कॉमन प्रॉब्लम आता है, तो मैंने क्या किया, ये सारे मटेरियल्स किए सेलेक्ट, हम आ गए एडिट में, स्क्रॉल डाउन किया, बिल्कुल नीचे इस एरो पे क्लिक करते हुए एक रेंडरिंग का ऑप्शन आ रहा है, हमें रेंडरिंग में गए, मटेरियल्स में गए, कन्वर्ट सिलेक्शन टू मटेरियल पे क्लिक किया। जब इस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली मटेरियल आपके सही हो जाएंगे। तो ये यूनिटी ने खुद ही फीचर दिया हुआ है कि अगर मटेरियल आपके सही से लोड नेट वाली फाइल से सही नहीं हुए तो आपको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस मटेरियल को सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल मैंने एक साथ ही सारे कर दिए, एडिट में गए, हम आ जाएंगे रेंडरिंग में, मटेरियल्स में, कन्वर्ट सही टू सेलेक्टेड बिल्ड टू यूआरपी। ये इसका कोई ऑप्शन है जिसकी वजह से वो उसके मटेरियल्स को रीलोड करके सही से लिंक कर देगा और आपके मटेरियल सही से इस पे नजर आना शुरू हो जाएंगे। हमने कह दिया ठीक है। फिर मैं वापस आ जाऊंगा एसेट्स फोल्डर के अंदर, साइफाई गन के अंदर, अब आ जाएंगे प्रीफैब्स के फोल्डर के अंदर। प्रीफैब्स में चले गए तो गन लाइट का फोल्डर, इसके अंदर चले गए तो अब मेरे पास गन्स के यहाँ पे 3-4 वेरिएशंस आ गई। बेसिकली गन एक ही है, उस पर मटीरियल अलग अलग लगाए हुए हैं। तो एक रेड कलर की गन आ गई, अगर आप चाहो तो यहाँ पे आपको नजर भी आ रही होगी ये गन। इसी तरह से इस वाले थंबनेल पे ब्लू गन आ गई, इस पे चले गए तो थोड़े सा और रेड कलर का मटेरियल आ गया, यहाँ पे व्हाइट कलर का, ग्रे कलर का एक मटेरियल आ गया। तो डिपेंडिंग कौन सी गन आपको उठानी है, मैंने फॉर एग्जांपल ये मैंने कहा यार ये वाली गन अच्छी लग रही है, मुझे ये गन चाहिए। अब ये मेरा प्लेयर है, लॉजिक ये कि मेरे प्लेयर के सामने गन नजर आए मुझे, ठीक है। तो मैं आ जाऊंगा अपने प्लेयर वाले कैप्सूल के ऊपर, इसके एरो को हमने एक्सपेंड किया, इसमें दिया हुआ है कैमरा, तो कैमरा को मैंने किया सेलेक्ट, नीचे गन को उठाया, जो गन मुझे चाहिए क्लिक एंड ड्रैग करके कैमरा के अंदर नीचे मैं ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। हमने सिंपली इसको ड्रैग करके कैमरा के ऊपर आके ड्रॉप किया तो ये हमारे पास गन ऐड हो गई। बस इतना सा करना है, ठीक है। गन उठाई, ड्रैग किया, कैमरा जो था उसके ऊपर ड्रॉप किया। अब मैं जब सीन में आऊंगा तो मुझे मेरी गन सीन पे नजर आनी चाहिए, तो मैं सिंपली गन को सेलेक्ट किया, कीबोर्ड से F की प्रेस की, तो ये गन मेरे पास व्यू पोर्ट में नजर आने लग गई। मसला ये है कि जब मैं गेम में गया तो कैरेक्टर के ऊपर अभी भी गन नहीं आई, वो गन क्योंकि एक्चुअली वो कहीं और पड़ी है, कैरेक्टर उधर खड़ा है, गन यहाँ पे ड्रॉप हुई, क्योंकि मैंने यहाँ से ड्रैग करके कैमरा के नीचे, कैमरा के ऊपर ड्रॉप किया तो उसका चाइल्ड बन गया बेसिकली। तो जब चाइल्ड हमने बनाया तो कैमरा तो सही बना, लेकिन गन की लोकेशन चेंज हो गई। अब लोकेशन सेट करने के लिए हम आ जाएंगे इंस्पेक्टर में, वाइल गन इज सेलेक्टेड, यहाँ पे आके 3 डॉट्स दिए मैं, इस पे आके रीसेट कर दो। वाई? बिकॉज इनिशियली आप नोट करोगे इसकी वैल्यूज कुछ और दी हुई है, ठीक है। तो हमें वैल्यूज के हिसाब से पोजीशन इसकी कुछ और आ गई है, मैंने यहाँ पे आके रीसेट किया तो गन की वैल्यू 0-0 और डिफॉल्ट हो गई। डिफॉल्ट हो गई तो गन कहीं यहाँ चली गई। नाउ मैंने दोबारा F प्रेस किया, अब मुझे गन नजर आ रही है कि मेरे कैरेक्टर के सामने हो गई। हमने कह दिया जबरदस्त। मैं वापस गेम मोड में गया तो पता ये चला कि गन बिल्कुल कैमरा के सामने सीधी सीधी आ गई। हमने कह दिया यार ये बात छोड़ी नहीं, इसको थोड़ा एंगल में खड़ी करते हैं ना ताकि लगे कि बंदे ने गन पकड़ी हुई है। तो अब मैं इसकी सिर्फ पोजीशन सेट करूंगा। मैं आ गया पोजीशन में, एक्स के ऊपर मैंने माउस क्लिक किया तो एक दो एरो नजर आ रहे हैं हमें, ठीक है। मैंने सिंपली क्लिक एंड ड्रैग किया तो आपको ये गन जो होगी वो नीचे बेसिकली अब मूव होती हुई नजर आएगी। अब ये आपकी मर्जी कि आप लेफ्ट पे रखना चाहें और फिर वाई में थोड़ा सा मैंने इसको नीचे कर लेते हैं और एक्स में थोड़ा सा मैं इसको और घुमा के जो है मैं कहता हूँ यार यहाँ पर आ जाए और जेड में इसको उठा के हम यहाँ ले गए। ये मेरे पास गन आ गई। अब वो पोजीशन आपके हिसाब से कि आप इसको कैसे सेट करना चाह रहे हैं। मेरे पास गन मेरी सेट हो गई। अब मैं वापस गेम को प्ले करते हैं, ठीक है। तो नाउ सिंपली हमने ये किया, गन को इंपोर्ट किया, गन मॉडल्स को उठाया और कैमरा के अंदर उसको जो प्लेयर के अंदर वाला कैमरा था उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करके कैमरा के ऊपर ड्रॉप किया तो उसका चाइल्ड बन गया। चाइल्ड बनने के बाद गन को उठा के हमने रीसेट किया ताकि वैल्यू 0-0 हो जाए और फिर अपनी मर्जी से कैमरा के हिसाब से मैप कर दिया। अब जहां पे मैं मूव कर रहा हूं मेरी गन मूव हो रही है। सिंपल इज दैट। गन आ गई सीन में। अब कोई भी गन होगी, नेट से जो दिल अच्छी करे, जो गन अच्छी आपको लगे डाउनलोड करें, एग्जैक्टली सेम तरीका। हर किसी के अंदर बेसिकली एक प्रीफैब्स का फोल्डर होता है। जो मेन गन आएगा उसके अंदर एक प्रीफैब्स का फोल्डर होगा। प्रीफैब्स के अंदर गन लाइट के अंदर उसके ऑब्जेक्ट्स पड़े होंगे। ये एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है यूनिटी में काम करने का। आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, कोई भी गन से उठाएं, गन आ गई। अब इशू ये है कि जब गन बनी, अब जब मैं क्लिक करूं तो गोली चले। बाय डिफॉल्ट गोली नहीं चल रही। गोली चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इसमें 2-3 चीजें करनी पड़ेंगी। वो आ जाते हैं अब असल गेम के। अब मैं आ जाऊंगा इनपुट के अंदर, स्टार्टर किट पे किया डबल क्लिक ताकि मेरे पास स्टार्टर किट आए। सबसे पहले मुझे इसको बताना पड़ेगा कि जब मैं माउस का बटन दबाऊं तो उस पर गोली चले।
तो मैं यहाँ पर आ गया, एक्शंस दिए हुए, ये 4 मूव, लुक, जंप, स्प्रिंट के एक्शंस हैं। मैंने इसके आगे प्लस पे क्लिक किया तो मेरे पास न्यू एक्शन क्रिएट हो गया, इसको मैंने नाम दे दिया शूट का। ठीक है, अब शूट का तो बन गया एक्शन, पर शूट का एक्शन ट्रिगर किससे हो, तो हम नीचे नो बाइंडिंग की हुई, इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे बाइंडिंग के पाथ आ गया। मैंने पाथ में गया एरो पे, तो ये देखो सारे पाथ उसने दिए हुए कि आप गेम पैड से कंट्रोल करना चाह रहे हो, जॉयस्टिक से करना चाह रहे हो, कीबोर्ड से करना चाह रहे हो, माउस से करना चाह रहे हो। मैंने माउस पे क्लिक किया तो माउस के एक्शंस आ गए, लेफ्ट बटन, मिडिल बटन, राइट बटन, प्रेस करना, बैक करना, फॉरवर्ड करना। माउस आगे जाए बैक करने, तो हम कह रहे हैं यार लेफ्ट बटन जब मैं माउस का दबाऊं, टिक 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 करूं, तब गोली मेरी फायर हो, तो लेफ्ट बटन क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे लेफ्ट बटन आ गया। यही चीज उसने यहाँ भी की हुई है। WSD लुक अप, लुक पे माउस का पॉइंटर उसने लगाया हुआ है, जंप पे उसने स्पेस का, कीबोर्ड से स्पेस का की लगाई हुई है, वगैरह वगैरह। हमने ये कर दिया, हमने कह दिया जबरदस्त। अब जब मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करूंगा तो शूट होना चाहिए। हमने इसको आके सेव करा दिया, ऊपर सेव पे जरूर करें ताकि बटन हमारे पास सेव हो गए। तो पहला स्टेप ये रहा, एसेट स्टार्टर किट में आए और हमने इसको आके डबल क्लिक करके प्लस पे क्लिक किया, शूट आके हमने शूट ऐड कर दिया। ठीक है, शूट पे जाके बाइंडिंग में यहाँ से माउस सेलेक्ट करते हुए लेफ्ट क्लिक कर दिया तो ये शूट का एसेट हमारे पास क्रिएट हो गया। हमने कह दिया जबरदस्त, ये पहली चीज की मुकम्मल रही। उसके बाद अब ये स्टार्टर किट है, इसको मुझे कोड के साथ लिंक करना है, जो शूट अभी मैंने बनाया था। तो मैंने शूट वाले स्टार्टर पे डबल क्लिक किया तो VS कोड के अंदर मेरा शूट स्टार्ट ओपन हो गया। अब यहाँ पे थोड़ी सी कोडिंग मुझे करनी पड़ेगी। फर्स्ट लाइन ऑफ कोड जो मैं लिखूंगा वो एक बूलियन वेरिएबल हम बना लेते हैं। ठीक है, वो जहाँ पे पहले से वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड है, पब्लिक वॉइड मेव लुक स्प्रिंट, इसके नीचे आके मैंने कंट्रोल V कर दिया तो एक बूलियन शूट का वेरिएबल मैंने क्रिएट किया, ताकि जब माउस क्लिक हो तो इवेंट ट्रिगर हो, इवेंट ट्रिगर हो तो कंडीशन ट्रू हो के यूजर शूट कर रहा है। तो यहाँ से कोडिंग के थ्रू में एक बूलियन बताया कि जितनी दफा मैं बटन प्रेस करूं तुम शूट के वेरिएबल को ट्रू कर दो। तो ये पहला इवेंट रहा। फिर नीचे अगर आप आ जाओ तो आप नोट करोगे यहाँ पे इसने ऑन मूव के ऊपर इवेंट लगाया हुआ है, ऑन लुक के ऊपर लगाया हुआ है कि लुक के ऊपर वैल्यू गेट करके किस तरह मूव करूं, जंप के ऊपर उसने इनपुट वैल्यू इस प्रेस्ड की लगाई हुई है, इसी तरह से ऑन स्प्रिंट दौड़ने के ऊपर इसने वैल्यू लगाई हुई है। यहाँ पे आके हम अपना बटन मेथड बना देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे भाईजान पब्लिक बनाओ, इसको कर दो वॉइड और मेथड इसका ऑन शूट का कर दो। ठीक है, ऑन शूट का एक आप मेथड बना दो, ब्लॉक स्टार्ट किया और ब्लॉक क्लोज किया। इसको आर्गुमेंट क्या देने, तो देखो ऑन स्प्रिंट, ऑन जंप में इसने दिया हुआ इनपुट वैल्यू, यही मैंने कॉपी किया, यही इनपुट वैल्यू का मैंने इसको मेथड दे दिया। अब जब इसके नतीजे में क्या एक्शन परफॉर्म हो, तो इसके नतीजे में हमने इसका एक छोटा सा कोड लिखा हुआ है, शूट इज इक्वल्स टू प्रेस, वो मैं यहाँ पे पेश कर देता हूँ कि जो शूट अभी मैंने बूलियन वेरिएबल बनाया था उसको आप क्या करो, इज इक्वल्स टू वैल्यू, जो यहाँ से इनपुट वैल्यू आई है इस प्रेस्ड, अगर है तो वो वैल्यू यहाँ पे आप वैल्यू कर दो। मीन्स जैसे ही कीबोर्ड ऑन शूट का वहां से क्लिक होगा, माउस क्लिक होगा तो ये इस प्रेस्ड वाला इवेंट बूलियन वेरिएबल इसको दे देगा ट्रू की वैल्यू। ठीक, तो इस प्रेस्ड बेसिकली एक वेरिएबल बाय डिफॉल्ट डिफाइंड है इस इनपुट वैल्यू के अंदर, तो इनपुट वैल्यू प्रेस हुई है, कंडीशन ट्रू हुई, ये इसको ट्रू कर देगा। हमने कह दिया जबरदस्त। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो शूट वाला मेरा पैरामीटर था ये ओके रहा स्टार्टर इनपुट के अंदर। उसके बाद वापस आ जाते हैं, इसको कंट्रोल S करके सेव किया, हम यूनिटी के अंदर वापस आ गए। तो ये इस कोड को रिकम्पाइल करेगा तो ये हमारे पास एरर हो गया। लेकिन अभी भी अगर आप गेम चलाओगे तो बेसिकली कुछ हो नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि अभी हमने इसको बुलेट्स नहीं दिए और इवेंट के ऊपर बताया नहीं कि बुलेट फायर कब करें, कितने बुलेट फायर करें, किस स्पीड से बुलेट फायर करें, वगैरह वगैरह। तो इफ आई एम क्लिकिंग हियर इज नथिंग इज हैपनिंग। हालांकि बटन का इवेंट का कोड उसके पास जरूर जा रहा है, लेकिन देयर इज नथिंग एल्स हैपनिंग, मूव वगैरह जरूर कर रहा है। तो हम वापस एस्केप प्रेस किया, प्ले पे क्लिक किया। अब हम आ जाते हैं हमारे एसेट्स के अंदर। यहाँ पे एक और फोल्डर बना होगा स्क्रिप्ट्स का, इस स्क्रिप्ट्स के अंदर चले गए। यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, क्रिएट में जाते हैं और एक नया C# का स्क्रिप्ट बना लेते हैं। इस C# के स्क्रिप्ट को मैंने नाम दे दिया गन शूट करके। ठीक है, कि गन का शूट अब होगा। हमने कह दिया बहुत अच्छा। जब इसके ऊपर मैं, तो ये अब इसको कैलकुलेट करने दो। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी कोडिंग करेंगे। तो गन शूट पे मैंने किया डबल क्लिक, तो मेरे पास गन शूट का स्क्रिप्ट ओपन हो गया। अब गन शूट के स्क्रिप्ट के अंदर मुझे बेसिक कुछ एक दो कोड की लाइंस लिखनी है। ठीक है, और वो फिर मैं लिंक करूंगा इसके साथ। तो गन शूट में आ गए, मैंने कुछ कोड इसका किया हुआ है ऑलरेडी, पहले सिंपल सा कर लेते हैं। इनपुट, और मैं पहले समझा देता हूँ कि मैंने एक चीज़ ये की हुई है, प्राइवेट स्टार्टर एसेट्स इनपुट का हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब स्टार्टर एसेट्स इनपुट क्या है, स्टार्टर एसेट्स इनपुट ये वाले कोड है।
ये जो भी C# की फाइल है, इसी का मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया, ठीक है, क्योंकि ये स्टार्टर इनपुट से मुझे पता चलेगा कि कौन सी कीज का इनपुट जा रहा है। तो मैंने उसका एक ऑब्जेक्ट अपने पास बनाया, उसका नाम दे दिया _input करके। ये स्टार्टर इनपुट जो है हमारे पास, ये मौजूद है इस स्टार्टर एसेट्स के अंदर। तो मुझे इसको पहले वो करना पड़ेगा यूजिंग, ठीक है, और स्टार्टर एसेट्स, उप्स भाईजान ऊपर आ जाओ, ठीक है, और यहाँ पे स्टार्टर एसेट्स को हमने डिक्लेयर कर दिया। ओके, इसका मतलब अब ये होगा कि सॉरी यार, ये वाला था किधर था, इसको बंद कर देते हैं अभी। तो अभी हमने स्टार्टर एसेट्स को यूजिंग कर दिया, ठीक है, हमारे अपने गन शूट के अंदर। तो स्टार्टर एसेट्स के अंदर मतलब ये हुआ कि यार स्टार्टर एसेट, ये जो इनपुट थी, इसका जो पैकेज नेम था हमने उसको इंक्लूड कराया और उसके हिसाब से एक वेरिएबल बनाया स्टार्टर एसेट्स इनपुट, इस वाली क्लास का, उसका वेरिएबल हमने इसको डिक्लेयर कर दिया इनपुट का। ये मेरे पास पहला वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं इनपुट के अंदर, स्टार्ट मेथड के अंदर। तो स्टार्ट मेथड में आके मैं एक और कोड लिख देता हूँ कि इनपुट, अब ये जो वेरिएबल आया जो स्टार्टर इनपुट्स का है, जहां से इनपुट्स आ रहे हैं, अब यूजर जो की प्रेस कर रहा है, उसमें क्या करो, ट्रांसफॉर्म डॉट रूट डॉट गेट कंपोनेंट स्टार्टर एसेट्स इनपुट फंक्शन कॉल करा दिया कि इन ट्रांसफॉर्म रूट गेट कंपोनेंट स्टार्टर एसेट्स इनपुट में जो यूजर के इनपुट्स हैं वो आ रहे हैं, वो रीड करो, उसकी रूट ट्रांसफॉर्म पोजीशन वाली जितनी भी है वो कंपोनेंट गेट करके इस वेरिएबल को असाइन कर दो। तो इस इनपुट के अंदर बेसिकली अब यूजर का जो इनपुट था वो हमारे पास इनपुट आ गया। देन उसके बाद हम अपडेट में जाके फिलहाल सिंपली एक मेथड और बना देते हैं इधर करके, ठीक है, एक इफ की कंडीशन का मैंने ब्लॉक लिख दिया कि इफ अंडरस्कोर इनपुट डॉट शूट, अगर इसकी कंडीशन ट्रू हो रही है। अब शूट क्या है, शूट वो वेरिएबल है जो हमने अभी इसके अंदर डिक्लेयर कर आए, ये वाला, ये नाम सेम होना चाहिए। तो ये इनपुट्स के अंदर हमने शूट वेरिएबल किया कि यूजर ने जो अभी इनपुट प्रेस किया था क्या वो शूट है, अगर शूट है तो शूट वाले एक फंक्शन को कॉल करो। इसका मतलब ये कि यहां पे आके मैं एक फंक्शन बना दूंगा भाईजान वॉइड शूट के नाम से, ठीक है, वॉइड शूट के नाम से हम एक मेथड बना देंगे और उस मेथड के अंदर मैं फिलहाल एक सिंपल सा कैपिटल एस कर देते हैं इसको, और एक मेथड मैंने कॉल करा दिया डीबग शूट का, ठीक है। अब लॉजिक ये बैठी, स्टार्ट मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, बेसिकली जब गेम स्टार्ट होती है तो उस वक्त ये मेथड एग्जीक्यूट होता है। अपडेट एवरी टाइम यूजर मूव्स, जितनी दफा फ्रेम चेंज हो रहा है, एट एवरी चेंज ऑफ फ्रेम ये मेथड आपका अपडेट वाला ऑटोमेटिकली सिस्टम कॉल करता है। तो एवरी टाइम फ्रेम अपडेट हो रहा है तो हम चेक कर रहे हैं कि क्या यूजर ने शूट बटन दबाया है, अगर दबाया है तो ये शूट वाले मेथड को कॉल करो और इनपुट डॉट शूट जो पैरामीटर था उसको फॉल्स कर दो, ताकि वरना कंटिन्यूअसली गोली चलती रहेगी। एक दफा प्रेस किया ना, कंडीशन ट्रू हुई, जब ट्रू हुई तो अपडेट ऑटोमेटिकली दर 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 गोलियां चलाता रहेगा, ठीक है, बस्ट मारता रहेगा, रुकेगा नहीं। तो उसको रोकने के लिए हमने कंडीशन फॉल्स कर दी कि एक शूट ट्रू हुआ, शूट कॉल करो और फिर फॉल्स हो जाओ, फिर दोबारा शूट कॉल हुआ, शूट को कॉल करो, ट्रू फॉल्स हो जाओ। शूट के अंदर हम गोली के निकलने वाला सारा कोड रखेंगे, ठीक है, इस शूट वाले जो मेथड बनाया इसके अंदर हम गोली के निकलने वाला कोड रखेंगे। फिलहाल मैंने इसमें रखा डीबग डॉट लॉग शूट करो, टेस्ट करने के लिए कि यार ये मेथड आया, चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। कि जब मैं क्लिक करूंगा इसके ऊपर तो मैं यूनिटी के अंदर आ गया और इस स्क्रिप्ट को हमने लोड किया, और मेरा अब आइडिया है कि जब मैं गेम चलाऊं, अब मैं जब कीबोर्ड प्रेस करूं तो कंसोल के ऊपर मेरे पास आउटपुट आ जाए। तो ये जो डीबग वाला कोड था ये बेसिकली हमारे कंसोल के ऊपर आउटपुट प्रिंट करेगा कि गोली वाकई चली कि नहीं चली। अगर ये मेथड यहां तक ओके रहा तो उसके बाद फिर बाकी की कोडिंग हम करेंगे। तो फिलहाल टेस्टिंग पर्पस पे आते हैं, लेकिन अब एक काम स्टिल रहता है, जो गन शॉट मैंने बनाई है ये स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट को मुझे गन के साथ लिंक करना बाकी है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा कि स्क्रिप्ट उठाया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर, सॉरी गेम व्यू के अंदर हूं इसीलिए देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, मतलब वो अप्लाई नहीं कर पा रहा। हम सीन व्यू में वापस गए, इसको भले रोटेट करो, गन आपके सामने आ गई, गन शॉट स्क्रिप्ट उठाया, ड्रैग एंड ड्रॉप करके गन के ऊपर ड्रॉप किया। मैं इधर भी ड्रॉप कर सकता हूं, मैं ये जो गन यहां बनी हुई है इसके ऊपर भी आके ड्रॉप कर सकता हूं, बात एक ही है। जब इसके ऊपर आप ड्रॉप करोगे तो अब आप इंस्पेक्टर में आ गए तो आपको गन शॉट का स्क्रिप्ट यहां पे नजर आना चाहिए, और ये गन शॉट यहां पे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो गन है इसके ऊपर ये स्क्रिप्ट लग चुका है, अब जो भी कोड इसके ऊपर एग्जीक्यूट होगा वो गन के साथ ताल्लुक रख रहा होगा। अब आ जाते हैं गेम के अंदर और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके प्ले करते हैं और देखते हैं कि कंसोल पे आउटपुट हमारे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा। कंसोल पे चले गए, गेम में जाके मैंने शूट चला,
तो हमारे पास एरर मैसेज प्रिंट हो रहा है शूट का, ठीक है, शूट 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 हमारे पास प्रिंट हो रहा है, मैसेज शूट का गया। अब एक ही दफा शूट आ रहा है क्योंकि मैंने कंडीशन उसमें फॉल्स की हुई है। फॉर एग्जाम्पल मैं फॉल्स को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, इसको हम कमेंट कर देते हैं, कंट्रोल एस किया, वापस आ गए। तो अब क्योंकि हमने एस उसको फॉल्स नहीं किया हुआ, जिसका मतलब एक दफा जब शूट चला तो कंडीशन ट्रू हो गई, तो गेम में आ गए, शूट किया, अब आपका गेम बेसिकली शूट करता जा रहा है, ठीक है। अब आप नोट करो वहाँ पे टाइमर चेंज हो रहा है, ठीक है, कंसोल पे अगर आ गए मैं, ठीक है, तो ये आप देखो यहाँ पे टाइमर चेंज होता जा रहा है। ये टाइमर का मतलब ये कि बस ये शूट होता जा रहा है, होता जा रहा है, शूट होता जा रहा है, गोलियां जो है बर्स्ट के साथ चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं, चलती जा रही है। वाई? बिकॉज आपने शूट को फॉल्स नहीं किया, ठीक है। ये देखो यहाँ पे पैरामीटर जिसका है ये यहाँ पे चेंज होता जा रहा है, ठीक है, 26, 27, 27, 28, ये गोलियां चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं। इनविजिबल गोलियां, अभी तो गोली बनाई नहीं ना, अभी तो हमने इनविजिबल गोली बनाई नहीं, इसीलिए ये पैरामीटर फॉल्स किया, क्योंकि ये सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स से चेक कर रहा है कि यूजर ने बटन प्रेस किया ही नहीं किया। एक दफा प्रेस किया, कंडीशन ट्रू हुई, लेकिन उसको फॉल्स करना लाजमी है, वरना ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसी मेथड के अंदर, अपडेट के अंदर इसको फॉल्स कर लिया कि अगर गोली चली, शूट वाले मेथड को कॉल करो, मैसेज प्रिंट कराओ और फिर इसको फॉल्स कर दो। अब आ जाते हैं शूट के अंदर के गोली बनाने की मुझे रखनी है, तो सबसे पहले गोली बना लेते हैं। यहाँ पर आ गए, राइट क्लिक किया, क्रिएट ऑब्जेक्ट में 3D में चले गए और एक स्फीयर बना देते हैं, ठीक है। तो एक स्फीयर बन गया, इस स्फीयर का नाम हमने दे दिया बुलेट, तो ये साड़ी गोली बन गई। इसको जूम आउट कर लेते हैं सीन के अंदर, तो इतनी बड़ी गोली हम क्या करेंगे भाई, तो पूरा बम बन गया, ठीक। तो मैं वापस गोली को सेलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म में आ गया, यहाँ पे इसकी पता नहीं क्या क्या वैल्यूज दी हुई है, तो 3 डॉट्स पे क्लिक करके रीसेट कर देते हैं ताकि ये पहले तो 0 0 हो जाए। फिर इस गोली को मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, तो इसको ऊपर सामने ले आते हैं और फिर साइज में जाके मैं कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 0.1 और 0.2 कर दो। तो अब ये बिल्कुल छोटी छोटी सी एक पतली सी गोली बन गई। अब डिपेंडिंग ऑन आप कितनी बड़ी रख रहे हो, छोटा रख रहे हो, मैं विजिबिलिटी के हिसाब से फिलहाल 0.1 कर दी, तो ये मेरे पास एक इस तरह की गोली बन गई। उसूलन फिर आप प्रॉपर तरीके से गोली का बना भी सकते हो कि बुलेट प्रॉपर बना हुआ हो, 3D मॉडल अच्छा सब गोली का। अगेन एसेट्स में जाके बुलेट सर्च करेंगे, बहुत सारे बुलेट्स के मॉडल आ जाएंगे, वो मॉडल आप इंपोर्ट करके यहाँ पे यूज करो। सेम तरीके से जब बुलेट बन गया तो बुलेट के अंदर आ गए, इसका कलर और मटेरियल चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर आ गए, मटेरियल्स में चले गए, इस डॉट पे क्लिक किया तो यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल्स पहले से बने हुए हैं। ये तो कुछ गन्स का है, मैं स्क्रॉल करके इसको फॉर एग्जांपल नीचे कौन सा मटेरियल दे दें। अब ये वो डिफॉल्ट मटेरियल्स हैं जो सीन के अंदर पहले से ही मौजूद हैं। मैं ये वाला ब्लू शेडर दे देता हूँ इसको, ठीक है। तो इस ब्लू शेडर पे डबल क्लिक किया तो गोली का कलर भी हमारे पास ब्लू हो गया। आप कोई भी मटेरियल को असाइन कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। फॉर एग्जांपल ये जो गन वाले मटेरियल बने हुए हैं, इसमें से भी आप कोई दे दोगे तो अब गन का मटेरियल ही हो जाएगा। लेकिन ये काली गोली हो गई तो मुझे अच्छी नहीं लग रही, मैंने इसको ये वाली ब्लू वाली कर देता। मैंने कहा ये ब्लू गोली सही जाएगी, हमारे पास लेजर की तरह से उड़ती हुई अच्छी लगेगी। तो मैंने यहाँ से इसको मटेरियल दे दिया सिंपली इधर से। आप अपना मटेरियल चाहो तो प्रोजेक्ट्स में जाके मटेरियल फोल्डर में जाके हम अपना मटेरियल बना के अपना कलर गोल्डन जो भी देना चाहें आप वो भी दे सकते हो। यहाँ से उसको सेलेक्ट कर देंगे। मटेरियल देने के बाद अब इस गोली को मुझे एक और चीज देनी है, ऐड कंपोनेंट करके रिजिड बॉडी, ठीक है। रिजिड बॉडी इसीलिए क्योंकि जब गोली निकलेगी तो उसके ऊपर फोर्स लगना लाजमी है, ठीक है। तो गोली का मकसद ये कि फोर्स के साथ जाए, तो फोर्स हम कैलकुलेट करते हैं फिजिक्स से। यूनिटी में फिजिक्स के लिए सब चीजें बनाई हुई है। तो ऐड कंपोनेंट करके रिजिड बॉडी सेलेक्ट कर देंगे। अगर रिजिड बॉडी नजर नहीं आ रहा तो यहाँ पे सर्च में आके ऊपर हम RIG लिखेंगे तो रिजिड बॉडी आ जाएगा। रिजिड बॉडी अप्लाई किया तो इसके ऊपर मास, ड्रैग, एंगुलर फोर्स, ग्रेविटी, कोलिजन सब चीजें खुद ही लग गई, ठीक है। फिलहाल लगा दिया। मैं ग्रेविटी पे भी बाद में आता हूँ, ग्रेविटी भी हम इसको सेट करेंगे। वंस ये चीज यहाँ पे बन गई, मैंने कहा यार बुलेट मेरा ओकी डोकी हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि प्रीफैब्स में आ गए, ठीक है। जो मेन हमारा एसेट्स का फोल्डर था वापस अगर उसी में आ जाओ तो ये प्रीफैब्स बने हुए हैं। प्रीफैब्स में आने के बाद यहाँ पे ये सब चीजें ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। मैं बुलेट को उठाऊंगा और अपने प्रीफैब्स में लाके ड्रॉप कर दूंगा। तो अब बुलेट मेरे पास एज अ मेरा अपना प्रीफैब हो गया। पहले ये ऑब्जेक्ट था सिर्फ एक, अब मैं इसको प्रीफैब करूंगा ताकि जब मैं फायर करूं तो इसकी डुप्लीकेट्स इंस्टेंसेस बहुत सारी आराम से बन सके, ठीक है। तो आइडिया ये कि जब गोली निकली एक नहीं बहुत सारी निकलेंगी, बहुत सारी के लिए हमने इसको प्रीफैब के अंदर यहाँ पे ऐड करा दिया। तो पहला स्टेप हमारा ये यहाँ पे हुआ क्लियर। उसके बाद क्या करना था, ठीक है। एक स्टेप हमारे पास ये हुआ क्लियर। फिर दूसरा हम यहाँ पे आके एक और चीज बनाएंगे, एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट। गोली निकले कहां से, किस जगह से निकलनी चाहिए। तो बंदूक की नाली है तो मैं क्रिएट एम्प्टी ऑब्जेक्ट करूंगा और इसका मैं नाम दे दूंगा BULLET, बुलेट पॉइंट कर देते हैं, ठीक है। बुलेट पॉइंट मैंने नाम दे दिया।
ये एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट है, मींस ये भी इनविजिबल है, सीन में आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, लेकिन इसकी एक्चुअली ट्रांसफॉर्म वैल्यू, और देखो नीचे कुछ भी नहीं है इसके। एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बनाने का एडवांटेज ये मिलता है कि उसकी सिर्फ हमें ट्रांसफॉर्म पोजीशन मिल जाती है, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बनाया, एरो पे क्लिक किया और मैंने भाईजान को कह दिया कि सॉरी यार तुम रीसेट हो जाओ। जब रीसेट किया तो ये गेम ऑब्जेक्ट भी डिफॉल्ट पे चला गया। अब मैं इसको ऊपर उठाऊंगा और W मूव करते हुए मैं गेम की नाली के ऊपर लेकर आ जाऊंगा, गन की नाली के ऊपर जहां से गोली निकलनी चाहिए। तो मैं आराम से थोड़ा और जूम इन किया, मैंने कह दिया यार ये इधर, इसको W से थोड़ा और बाहर ले आओ, इसको X से इधर करो, और ऊपर वाली नाली है, हाँ बहरहाल अब यू गेट द आइडिया कि मेरी गोली कहाँ से निकलनी चाहिए। मैंने कह दिया यार ये इधर आ जाओ, एक्चुअली इसको यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। तो कैमरा को मूव करते हुए मेक श्योर किया कि यार ये आपकी नाली जो होगी ना, नाली की जगह पे होनी चाहिए, ठीक है, बंदूक की नाली। तो ये बंदूक की नाली हमने यहाँ पे सेट कर दी, तो ये इसकी लोकेशन सेट बैठी। हमने कह दिया ठीक, यहां तक के स्टेप्स हमारे पास हो गए, डन। अब हमें क्या करना है, अब वापस आ जाना है कोड के अंदर। अब मुझे कोड में के थ्रू बताना है कि ये गोली है और इस बुलेट पॉइंट से गोली को निकलना है। बंदूक की गोली है और इस बुलेट पॉइंट से गोली को निकलना है, ठीक है। तो हम आ जाते हैं हमारे VS कोड के अंदर। VS कोड में आने के बाद ये वाला कोड मैंने लिख के रखा है, लेट मी कंट्रोल C, और नीचे आने के बाद मैंने इसको करा दिया पेस्ट, और साथ साथ ऊपर का कुछ कोड लिखा हुआ है, मैं इस कोड को भी कंट्रोल C करते हुए यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देते हैं। नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाट आई हैव डन हियर। अब हमने एक इसमें चीज बनाई है, सीरियलाइज्ड प्राइवेट गेम ऑब्जेक्ट बुलेट प्रीफैब, जो गोली का शेप होगा। फिर सीरियलाइज्ड एक और वेरिएबल बनाया, प्राइवेट गेम ऑब्जेक्ट बुलेट पॉइंट, जहां से गोली निकलेगी। फिर सीरियलाइज्ड बुलेट स्पीड क्या होनी चाहिए। अब सीरियलाइज्ड क्यों किया, क्योंकि ये वेरिएबल्स हैं, गेम ऑब्जेक्ट यूनिटी का गेम ऑब्जेक्ट है। सीरियलाइज करने के एडवांटेज ये मिला कि जब हम इसको सीरियलाइज करके सेव करेंगे और मैं वापस यूनिटी के अंदर चला गया, तो ये इसको पहले तो करेगा कंपाइल, कंपाइल करने के बाद मैंने वापस अपनी गन सेलेक्ट की। तो जो ही मैं गन सेलेक्ट करूंगा तो अब वो पैरामीटर्स देखो यहां पर ऐड हो गए स्क्रिप्ट के अंदर। सीरियलाइज करने के नतीजे में वो पैरामीटर्स आपके पास यहां पर डिस्प्ले हो जाएंगे, प्रीफैब गन का, बुलेट पॉइंट का और स्पीड का। तो ये वो पैरामीटर्स हैं जो अब मैं विजुअल स्टूडियो यूनिटी के स्टूडियो के अंदर ही इंस्पेक्टर में कंट्रोल कर सकता हूं, ठीक है। वरना ये मुझे यहां पे भी पूरा उसका कोड लिखना पड़ता है कि यार यूनिटी से ये ऑब्जेक्ट ढूंढ के ले आओ, जो लास्ट एग्जांपल में हमने एक्चुअली किया था जंप वाले के अंदर। तो मैंने यहाँ पे सीरियलाइज्ड एक ऑब्जेक्ट बना दिया। सीरियलाइज करने की वजह से ये फील्ड मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो गई, ठीक है। तो ये प्रीफैब्स हमारे पास ऐड हो गए। अब मुझे करना क्या है कि जो बुलेट मैंने बनाया था उस बुलेट को मुझे इस गन के अंदर इस प्रीफैब में ऐड कराना है, ताकि जब ये गन फायर हो तो इस गन में से ये वाला बुलेट फायर हो। तो मैंने ये बुलेट को उठाया, क्लिक एंड ड्रैग किया और यहाँ पे आके हमने प्रीफैब जो बुलेट वाला था उस पर ड्रॉप कर दिया, तो ये बुलेट यहाँ पे ऐड हो गया। फिर दूसरा जो बुलेट पॉइंट था, अब इसको भी मुझे एक्चुअली मूव कराना है, पहले गन के अंडर चाइल्ड बनाना है, ताकि जहां भी गन मूव हो तो जो बुलेट की एंट्री पॉइंट है वो भी गन के साथ हमारे पास मूव होती रहे। वरना ये होगा कि बुलेट की एंट्री पॉइंट एक ही जगह पे रहेगी, गन आपकी चलती रहेगी, तो आप फायर करोगे तो बुलेट एक ही जगह से हमेशा निकलते रहेंगे। तो ये वो पॉइंट है जहां से गोली निकलेगी, गन से गोली समझो नहीं निकल रही है। तो अब मैं इस बुलेट पॉइंट को उठाया और साइफाई के ऊपर आके ड्रॉप किया, तो इसका चाइल्ड बन गया। चाइल्ड बनने के नतीजे में ये हुआ कि अब जहां भी गन जाएगी तो ये बुलेट पॉइंट वहां जाएगा, और इस बुलेट पॉइंट को भी अब मुझे इसके सेलेक्ट करके इसका जो बुलेट पॉइंट वाला प्रीफैब बनाया था इसको ड्रैग किया और मैंने इसके अंदर आके ड्रॉप कर दिया। तो अब इसके जो स्क्रिप्ट हमने बनाया था उसमें मैंने वेरिएबल्स दिए थे, गेम ऑब्जेक्ट बुलेट पॉइंट और गेम ऑब्जेक्ट बुलेट प्रीफैब, और दोनों को फिर मैंने यहां से यूनिटी से ड्रॉप करके बुलेट भी दे दिया, बुलेट पॉइंट भी दे दिया, और बुलेट स्पीड हमने ऑलरेडी 600 सेट की हुई है। बस फिर नीचे आगे हमने जो शूट का मेथड था उसमें 4 लाइनें हमने और ऐड की। पहली लाइन गेम ऑब्जेक्ट, एक और गेम ऑब्जेक्ट बनाना है, जैसे हमने यहाँ पे गेम ऑब्जेक्ट बनाया था, अब ये कोड के थ्रू गेम ऑब्जेक्ट बुलेट का बनाया। इसको मैंने कहा इंस्टेंशिएट। अब ये मेथड है, डिफॉल्ट बिल्ट इन मेथड है, जो क्या करेगा कि जितनी दफा बटन क्लिक होगा मेरा बुलेट प्रूफ ऐप से उठाकर, ठीक है। अब ये मेथड क्या करेगा, इनिशिएट इंस्टेंशिएट डिफॉल्ट मेथड है जो बुलेट को जनरेट करेगा, ठीक है। ये बुलेट का इंस्टेंस बनाएगा, जितनी दफा हम क्लिक करेंगे ना एक बुलेट का ऑब्जेक्ट एक स्पॉन कर आ जाएगा। कौन सा ऑब्जेक्ट हो, बुलेट प्रीफैब। बुलेट प्रीफैब का वेरिएबल हमने ऊपर डिक्लेयर किया था, इसको यहां पे आके हमने बुलेट का ये मॉडल दिया था,
तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली यहाँ पर वेरिएबल में आ गया और ये वाला उसको इंस्टेंशिएट करेगा इसकी बुलेट पॉइंट की डॉट ट्रांसफॉर्म पोजीशन से, इस जगह से वो बुलेट पॉइंट हमारा शूट करेगा। फिर इसी बुलेट को वेरिएबल को उठाया, गेट कंपोनेंट उसका रिजिड बॉडी रीड किया मैंने कि यार उस बुलेट के ऊपर जो मैंने रिजिड बॉडी लगाई थी उसको रीड करो, उस पे फोर्स ऐड करो, ट्रांसफॉर्म फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मल्टीप्लाई करो बुलेट स्पीड के साथ, जो बुलेट स्पीड मैंने यहाँ पे दी हुई है, जो यहाँ पे भी दी हुई है। उम्मीद है कि ये कोड यहाँ तक काफी रहा। इसको किया सेव, गेम में वापस आए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हुए प्ले किया, तो मेरी गोली जो है वो गोली की तरह निकलनी चाहिए। ठीक, ये फुटबॉल इसीलिए निकली कि मैंने गोली ऐसी बनाई है वो रब्बी बॉल वाली, ठीक है। और अभी अब देखो गोली एक तो रोटेट होती भी जा रही है, ठीक है ना, ये सिम बॉल की तरह से गोले निकल रहे, बम के गोले, ठीक है, एग्जैक्टली। अब आइडिया हो गया कि हमें करना क्या है। अब मुझे पता चल गया कि अच्छा यार एक तो बॉल रोटेट करना है, मुझे रोटेट नहीं कराना तो क्या करूं मैं, और मुझे ये इसको जमीन पे क्यों गिर रहा है, क्योंकि इस पे हमने रिजिड बॉडी लगाई थी, उस पे बाय डिफॉल्ट ग्रेविटी लगी हुई है। तो ग्रेविटी का मतलब ये कि स्पीड से जा तो रहा है लेकिन वो जमीन पे गिर रहा है। तो मैंने वापस एस्केप प्रेस किया, प्ले को अटम किया, मैंने बुलेट अपना सेलेक्ट किया, बुलेट में आ जाएंगे नीचे, तो यहाँ पे हमें रिजिड बॉडी दी हुई है, इसके अंदर कंस्ट्रेंट्स दिए हुए एक पैरामीटर, इसमें फ्रीज रोटेशन कर देंगे एक्स और वाई की, ताकि जब गोली चले ना तो निकलने के बाद ये यूं यूं गोल गोल ना घूमे, सीधी सीधी जाए। अभी क्या हो रहा है कि गोली निकलने के बाद घूम रही है, तो हम घुमाना नहीं चाह रहे, हम कह रहे हैं कि यार बुलेट को सेलेक्ट करते हुए उसके रिजिड बॉडी को आप फिक्स कर दो। अब जब गोली चलेगी तो सीधी जाएगी। स्पीड हमारे हाथ में, मैंने गन सेलेक्ट किया, गन को उठा के मैं कह देता हूं कि यार 2000 की स्पीड से निकलो, ठीक है, 600 बहुत स्लो था, 2000 की स्पीड से निकलो। लेकिन अभी भी बुलेट के ऊपर ग्रेविटी लगी हुई है, तो बुलेट नीचे जमीन पे जरूर गिरेगा, हमें जमीन पे नहीं गिराना। बुलेट को सेलेक्ट किया, रिजिड बॉडी में वापस आया, देखो यूज ग्रेविटी दी हुई है, मैं ग्रेविटी को अनचेक कर दूंगा, बस गेम को प्ले किया। तो अब लॉजिक सिर्फ ये कि थोड़ा फिजिक्स के साथ खेलना है, गेम के कुछ पैरामीटर्स लगाए, हमारी गेम बन गई। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो अब मेरे पास जिश 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 जिश, अब गोली ऊपर उड़ती हुई जा रही है, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या करना है, मुझे एनिमी क्रिएट करना होगा, उस एनिमी के ऊपर मुझे स्क्रिप्ट लगाना होगा कि एनिमी रैंडमली आए या कहीं लोकेशन से आए, जब गोली इस एनिमी के साथ कोलाइड करे तो एनिमी मर जाए, एक गोली पे मरे, 4 गोली पे मरे, कितनी गोलियां होनी चाहिए, रीलोड का वेपन हो, 3 से 4 वेपन कैसे बनाए। नाउ वी स्टार्ट वर्किंग विद द गेम। ये बेसिक गेम का मॉडल है, उम्मीद है कि यहां तक बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज इसी तरीके से फिर हम और आगे काम करते रहेंगे, गेम बनाते रहेंगे। एक गोली पे इतनी मेहनत है, ठीक है, आप गेम बनाओगे बस, ठीक है।